सो हेलो गाइस, तो देखो आज मैं बात करने वाला हूँ धुरंधर 2 यानी द रिवेंज के ट्रेलर के रिव्यू के बारे में। और मैं मजाक नहीं कर रहा भाई, जो उसके अंदर मैंने चीजें देखी उसके अंदर वो क्या क्या चीजें थी भाई, एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये पता है दुनिया की पहली ऐसी मूवी होने वाली है जो पार्ट वन पार्ट टू साथ में करने वाले। क्लैश धुरंधर वन को ऑलरेडी 100 दिन हो चुके हैं, वो भी अपने थिएटर्स में चल गए, नेटफ्लिक्स पे आ गए। अपने नेटफ्लिक्स की बॉलीवुड में अपने ट्रेंडिंग नंबर वन आ चुकी थी जस्ट अपने 16 घंटे में। ओवरऑल वर्ल्ड में ये आई गेस टॉप 4 टॉप 5 में अपने ये टॉप मूवीज में रैंक कर रही है नेटफ्लिक्स पे। स्टिल ये थिएटर्स में पार्ट वन रन कर रहा हूँ भाई, पार्ट टू आ चुका है। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो खैर इसके बाद अगर एक यहाँ पे बात करते हैं इसके ट्रेलर के बारे में, तो देखो इसका ना ट्रेलर स्टार्ट होता है जहाँ पे स्टार्टिंग में दिखाते हैं जाहौर मिस्ट्री को। हाँ, वही जिसने अपने प्लेन को हाईजैक किया होता है, जिससे मिलने यहाँ पे आता है अपने आर्माद वन। तो वो यहाँ पे अपने आर्माद वन से वही अपने फर्स्ट पार्ट वाला डायलॉग यहाँ पे बोल रहा होता है, जो हमने बिल्कुल अपने पार्ट वन में देखा था कि पड़ोस में रहते हैं, गोदे भर का जोर लगा लो। यहाँ पे जो हिंदू है वो एक बहुत ज्यादा डरपोक कौम है, वो कुछ कर नहीं सकती। एंड जब वो कह रहे हैं ना कि गोदे भर का जोर लगा रहे हो, इतने में पीछे से दिखा रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे अपना हमजा अली मजारी यानी जो अपना यहाँ पे रणवीर सिंह है, वो रहमान डकैत को कितनी यहाँ पे बुरी तरीके से कुत्ते की तरह मौत मार रहे थे। उसके बाद उसने यहाँ पे उसकी पर्ची काट दी है। फिर उसके बाद वो बैक टू रिवाइंड सारी चीजें दिखाते हैं, और ये जैसे लाल रंग में और चीजें दिखाई गई है, तो भाई जहौर मिस्त्री की तो इसमें भाई साहब फील्डिंग सेट होने वाली है। और वो फील्डिंग सेट होगी आई गेस 2020 या 2022 में, क्योंकि ये वाली जो अपनी मूवी है ये अपनी रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है कि कौन से साल में किसके साथ क्या क्या हुआ था। तो आई गेस क्योंकि जो अपना जौहर मिस्त्री था उसको भी 2020 या 22 में ही मारा गया था, और जो अपना रहमान डकैत है उसको 2010 में मारा गया मूवी के हिसाब से। तो 10 साल का टाइम गैप तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लाजमी है, पर हाँ ये भी इस वाली मूवी में मरने वाला है, ये तो गारंटी है। उसके बाद सीधा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है पार्ट टू का ट्रेलर, जिसमें दिखाते हैं अपने रहमान डकैत और जो उजैर बलोच है उनका जो यहाँ पे पोस्टर था जो बहुत टाइम से लगा होता है, ऐसे वो होर्डिंग और बैनर वगैरह, उसको फाड़ा जा रहा है, उसको आग लगाया जा रहा है, और जो अपना ले आ रही है उस पूरे में आग लगाई जा रही है। स्पेशली अपने उन जगह पे जिसमें रहमान डकैत की हुकूमत थी, क्योंकि यहाँ पे अरशद पप्पू और रिजवान, हाँ वही रिजवान जो अपने धुरंधर वन की स्टार्टिंग में अपने रणवीर सिंह से मिला था, उसने कहा था कि भाई काम कर रहे हैं, मैं तो यहाँ पे जा रहा हूँ अरशद पप्पू की गैंग में और तू जा यहाँ पे रहमान डकैत की गैंग में। तो वो यहाँ पे मिलके भाई सबको मार रहे होते हैं, बहुत ज्यादा बुरा हाल होता है, और उन्होंने ऑलमोस्ट अपने लियारी को यहाँ पे ओवरटेक ही कर लिया होता है। फिर इतने में दिखाते जो अपना रणवीर सिंह है वो ऐसे निकल के आ रहा है, और यहाँ पे ना वो 3 अलग अलग फाइट सीक्वेंस होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे उसके कपड़े भी अलग होते हैं। यहाँ पे टाइमिंग मतलब एक थोड़ा सुबह का है, एक दोपहर का है, एक थोड़ा शाम रात का है। फिर उसके बाद वो 3 अलग अलग बैकग्राउंड, 3 यहाँ पे अपने हथियार वो पहले वाले सीन में दिखाते जो ऐसे वो गोल गोल सा जो यहाँ पे अपनी गाड़ी में लगता है वो। फिर उसके बाद दूसरा दिखाते हैं कि एक आग का गोला, जिसको रणवीर सिंह किसी को तो बहुत बुरी तरीके से गंदे तरीके से मारने वाला है। तीसरा एक वो कंक्रीट वाला जिसपे ऑलरेडी बहुत सारा खून लगा हुआ है। एंड फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे अपने जम करके वो अगली चीजें दिखा देते हैं कि जो यहाँ पे अपना जसकीरत सिंह रंगी है, कि जसकीरत सिंह रंगी ने अपने ट्रेनिंग ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे अपने हमजा अली मंजारी ने रहमान डकैत से पहले रहमान डकैत के बाद कैसे कैसे इन दोनों ने यहाँ पे एक्शन किया। तो उनके वो कुछ सेट पीसेस दिखाते हैं कि अच्छा जो यहाँ पे जसकीरत ने सीखा था वो यहाँ पे अपने हमजा के काम आ रहे हैं, कि जैसे वो गन चलानी है, यहाँ पे उसने मारा, फिर वहां पे उसने मारा। तो ये वाली सारी चीजें फाइट सीक्वेंस आई कैन बहुत ज्यादा मेक सेंस कि भाई हम अपने हमेशा अपने स्पाई को एक वेल ट्रेन दिखाते हैं कि अरे ये तो पूरी दुनिया का सबसे बेस्ट स्पाई है, ये पठान है, यहाँ पे ये टाइगर है, ये कबीर है। पर उनकी वो ट्रेनिंग वाला पार्ट आई गेस अभी तक किसी ने भी इस तरीके से नहीं दिखाया कि भाई जो वो ट्रेनिंग में कर रहे हैं एक्चुअल में वो उनकी रियल वाले मिशन में कैसे हेल्प कर रहे हैं। तो वो वाली चीजें यहाँ पे दिखाते हैं भाई साहब, मैं तो दिल ही आ जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ सीन दिखाते हैं जो अपना रणवीर सिंह यानी जो जसकीरत सिंह रांगी है अपने पाकिस्तान में जाने से पहले, तो वो किसी शादी वाले घर में या कुछ भी फंक्शन है, मतलब वो कहीं पे तो आया होता है, और वो भाई वो वहां पे बहुत ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है। मतलब वहां पे जो उसके सामने आ रहा है उसको इतने गंदे तरीके से मारा। अब देखो पहले मुझे पर्सनली ऐसा लगा था कि भाई यहाँ पे जो ये रणवीर सिंह है ये अपने ट्रेनिंग से पहले मार रहा है, कि जब उसको पता लगा था कि इसके माँ बाप को मारने के पीछे किसका जो यहाँ पे हाथ था, तो ये वहां उनके घर में होगा जिनके यहाँ कुछ फंक्शन होगा उसने तब मार दिया होगा। बट जब मैंने यहाँ पे अपने रणवीर सिंह के जूते देखे,
देन आई गॉट टू नो कि भाई ये जितनी भी चीजें हैं ना ये बहुत ज्यादा अलग है, कि ये अपनी ट्रेनिंग के बाद गए। तो आई गेस ऐसा हो सकता है कि क्योंकि उसको अपने वो दिल की फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, तो यहाँ पे जो अपना आर लाइक अपने जो माधवन साहब होंगे उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, तुम सबसे पहले अपने दिल की वो सारी पूरी ख्वाहिश कर लो, पहले तुम्हारा बदला लेंगे, फिर तुम यहाँ पे मेरा बदला लेना। वहां पे उनका एड्रेस है, इन्होंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ ऐसा किया था, जाओ और उनको मार दो। तो यहाँ पे वही वाला सीन होगा, फिर उसके बाद एंड में वो जो मेन इंसान होगा जिसने ऐसा किया होगा जब भी उसको मारेगा, तो इसके बाद जब वो वहां से वापसी आएगा तो इसमें वो एक वैसा शॉट दिखाते हैं ना कि जो यहाँ पे अपना रणवीर सिंह होता है वो किसी रूम से बाहर निकल रहा है बट बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अब यहाँ पे वो वाला सीक्वेंस यहाँ पे सेंस बनाता है कि वो पश्चाताप कर रहे हो। दूसरी चीज ये हो कि नाउ ही सेटिस्फाइड कि भाई तुम्हें तुमने मेरे साथ इतना किया बुरा तो मैं तुम्हारे साथ इतना किया बुरा। मतलब समझ लो कुछ इस टाइप का लिंक यहाँ पे वो आई गेस यहाँ पे वो ऐसे बिठा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे शॉट दिखाए जाते हैं कि जो यहाँ पे रणवीर सिंह ने बहुत शायद पप्पू को चैलेंज करने वाला है या ऑलमोस्ट कर दिया, या फिर जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था ना कि इसकी जो यहाँ पे 3 फाइट सीक्वेंस होने वाले अच्छे, उनमें से एक वो अपनी अरशद पप्पू की गैंग के साथ होगा। एंड अगर तुम यहाँ पे वो एक शॉट ध्यान से देखोगे कि यहाँ पे जो अपना रणवीर सिंह है जब वो अपने बाकी सब लोगों को मार रहा है या फिर वो अपने ऑलमोस्ट अपने लियारी पे हुकूमत कर चुका है, पीछे उजैर बलोच हो या ना हो बट पीछे अपना रिजवान है जो अरशद पप्पू के साथ था। तो आई गेस यहाँ पे अपने रिजवान ने ही इंफॉर्मेशन दी अपने धुरंधर की गैंग को, आई मीन यहाँ पे अपने हमजा की गैंग को, कि भाई देखो वहां पे अपना अरशद पप्पू, तुम उसे मार दो बस मुझे जिंदा छोड़ दो। बट अरशद पप्पू लाइक यहाँ पे अगर उसका ये हो गया तो यहाँ पे अपना उजैर बलोच का है। ऐसे उसके बाद यहाँ पे अपना अगला शॉट दिखाते हैं कि यहाँ पे जो ये अर्जुन रामपाल है जहाँ पे वो रहता है, जो पूरी जगह है वहां पे इसने बहुत ही कहर ढा दिया है। मतलब वहां पे बहुत ही ज्यादा हंगामा हो रहा है, वहां पे बहुत सारी यहाँ पे चीजें चल रही है, वहां पे लड़ाइयां चल रही है। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे एक शॉट दिखाते हैं कि अपना रणवीर सिंह अपने नॉर्मल यहाँ पे पठानी कपड़ों में नहीं है, उसने ऊपर एक जैकेट वगैरह भी पहन रखी है एंड उसके हाथों में अंगूठियां ऐड हो चुकी है। थोड़ा वो रॉब वाला इंसान यहाँ पे थोड़ा ज्यादा बन चुका है, वो एक कॉनवे के साथ जा रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली अपने कॉनवे के साथ वहीं पे जा रहा है जहाँ पे अपने रहमान जैकेट का वो फूस फूस पर फूस पास 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 वो वाली जो जगह थी जहां से वो इनका हथियार का जो था वो लेन देन होता था, ये उस जगह पे जा रहा है। आई गेस ये मेरा मानना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाते हैं कि यहाँ पे जो अपना रिजवान है वो ऑलरेडी अपने रणवीर सिंह के साथ पहले के टाइम पे ट्रेनिंग कर चुका है। तो ये तब से साथ है, मतलब इट्स लाइक कि तुम एक प्रोजेक्ट का पार्ट थे और तुम एक प्रोजेक्ट में हायर की गए हो। यहाँ पे रिजवान और यहाँ पे अपने जैसे दोनों प्रोजेक्ट धुरंधर का ही पार्ट है। एंड यहाँ पे एक अगला शॉट दिखाते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्शन हो चुके हैं, यहाँ पे एक पार्टी जीत चुकी है। अब पहले भाई मुझे ये यहाँ पे लगा था कि यहाँ पे अपने जावेरी साहब यहाँ पे जो इलेक्शन है वो यहाँ पे जीत चुके हैं क्योंकि यहाँ पे अपने रणवीर सिंह ने सपोर्ट किया। बट फिर उसके बाद जब मैंने अपने साइड में ध्यान से देखा तो वहां पे नवाज शरीफ के पोस्टर थे एंड उसकी रैली के लिए यहाँ पे इतने ज्यादा खुश हैं। एंड अगर तुम ध्यान से देखोगे वहां पे सिर्फ अपना यहाँ पे धुरंधर यानी अपना रणवीर सिंह और यहाँ पे रिजवान नहीं, यहाँ पे एक इंसान और है वो है जमील साहब। हाँ, इसका ससुर जो ऑलरेडी अपने जावेरी साहब के साथ था, तो यहाँ पे अपने रणवीर सिंह ने इसको मैनिपुलेट कर दिया कि भाई हम अपने विनिंग पार्टी के साथ जाते हैं और उसने बदले में कुछ कैबिनेट या कोई पार्लियामेंट में अपनी सीट ऑफर कर दी होगी, जिसकी वजह से इसने जावेरी को धोखा दे के नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाया जो ऑलरेडी अपने यहाँ पे वोट में जीत चुका है, वो पावर में आ चुका है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे जो अपना नवाज शरीफ था वो 2012 या 13 में आया था, हाँ अपने पॉलिटिक्स में, और वो जब पाकिस्तान के लिए जीता था। तो आई गेस 3 साल ऑलरेडी यहाँ पे बीत चुके हैं रहमान डकैत के मरने के बाद। और फिर उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है संजय दत्त की। फिर उसके बाद जब यहाँ पे वो डायलॉग आता है, बे जिसको मर्द जिसको दर्द नहीं जिसको दर्द है वही मर्द है, फिर वो एक एक करके वो यहाँ पे लोगों को मार रहा होता है। एंड इसमें से बहुत सारे सीन्स अपने रीशूट वाले हैं, बहुत सारे सीन्स अपने ओरिजिनल है, बट डेफिनेटली संजय दत्त का इस वाली मूवी में पहले इतना रोल नहीं था, उस वाले रोल को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। बहुत ज्यादा यहाँ पे उसके चांसेस के लेके से पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिखाते हैं अर्जुन रामपाल को एक अपने नॉर्मल लुक में जो हमने धुरंधर 1 में देखा था, एंड फिर उसके बाद एक लुक में और जिसमें वो थोड़ा टकला हो चुका है, थोड़ा वो बुढ़ा सा हो रहा है, थोड़ा श्रिंक हो चुका है, उसकी जो दाढ़ी है थोड़ी सफेद है।
तो क्या इसका जो पॉसिबल चांस है वो यही है, क्योंकि जो असलियत में जो अपना मेजर इकबाल था जो मरा था वो 2022 या 23 में मरा था, जब अपने इंडिया ने यहाँ पे जॉइंट और स्टिंग ऑपरेशन किया था। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे ऑलरेडी अपने रहमान डकैत को भी इतने साल हो चुके हैं, तो 10-12 साल में वो थोड़ा और बुढ़ा हो गया। तब उसको यहाँ पे अपने हमजा के बारे में पता लगा, तब उनका यहाँ पे कलेक्ट होगा। एंड मेरा जो ट्रेलर का फेवरेट सीन है, यहाँ पे अपने यलीना यानी अपने जमील साहब की बेटी ने अपने शौहर यानी हमजा अली के ऊपर बंदूक टांग दी, और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने हमजा अली मजारी भी एक अपने बिल्कुल लास्ट के सीन में कह रहे हैं यार मैं क्या करूँ क्या करूँ, वो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा दुखी हो चुका है। एंड फिर उसके बाद सीधा यहाँ पे दिखाते हैं जो अपना यहाँ पे है कौन, आर माधवन यानी अपने अजीत दयाल साहब, तो वो यहाँ पे कहते हैं हौसला ईंधन बदला, हौसला। जैसे वो अपने फर्स्ट पार्ट में था ना नजर और सबर भाई, वैसे यहाँ पे अपने सेकंड पार्ट में हौसला ईंधन बदला। एंड फिर उसके बाद अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो यहाँ पे मैंने अपना एक शॉट जब और अपना ध्यान से देखा, जो अपना बिल्कुल एंड वाला शॉट होता है, रणवीर सिंह किसी को मारने के लिए जा रहा है, दिन वाला शॉट है वो, लोकेशन से थोड़ा बहुत यहाँ पे अपने अर्जुन रामपाल का यानी अपने मेजर इकबाल का एरिया लग रहा है। एंड रणवीर सिंह को यहाँ पे सपोर्ट करने साथ देने अपने पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी आ रखी है। तो ऐसा यहाँ पे रणवीर सिंह ने क्या कर दिया कि भाई सारी चीजें सारी आर्मी सब उसके साथ हो चुकी है। एंड जो आईएसआई का बंदा था उसी के खिलाफ यहाँ पे अपनी पाकिस्तान आर्मी हो चुकी है। इस सारी चीजों के जवाब भाई यहाँ पे अपने मूवी के अंदर हमें मिल जाएंगे। एंड जो मैं जो अगला फेवरेट पार्ट था कि अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं कह रहे कि अरे ये पड़ोसी मुल्क ने ये कर दिया, पड़ोसी मुल्क ने वही कर दिया, नहीं। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन फेस की भाई यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट काउंटर होने वाले हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एंड में अपना वो डायलॉग आता है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। डैम भाई, मुझे इसके बारे में बहुत सारी बातें करने, बट ये अपने ट्रेलर के देखो सारी चीजें यहीं पे खत्म होती है। तो ऐसे को यहाँ पे खत्म होता है ट्रेलर का रिव्यू। और अगर तुम्हें ट्रेलर पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? आई पर्सनली लाइक इट, आई पर्सनली लव्ड इट। फर्स्ट डे फर्स्ट शो गारंटी कंफर्म लिखवा के ले लो। आई नो मैं ट्रेलर के लिए 2 दिन लेट हूँ, बट और चीजों में अब डिले नहीं होगा, अब से डिले नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। बाकी जल्द मिलता है कोई वीडियो के साथ। और हाँ मैं तुम्हें बता दूं, ये वाली जो मूवी होने वाली है ये फर्स्ट पार्ट से 10 गुना ज्यादा ब्रूटल होने वाली है। आई कैन गारंटी ऑन दिस। बाय गाइस।